हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपनी चैप्टर 12 कहें कि द्वादश पाठ, जिसका नाम है हमारा वांग मनः प्राण स्वरूपम, उसके हमने 2 पैराग्राफों को पढ़ लिया है, 2 हमारे गद्यांश हो चुके। अब उसके बाद हम चलते हैं कि अंत में क्या होता है कि आरुणि ने उनने बताया कि जो हमारे श्वेत केतु, कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि श्वेत केतु ने कहा कि हम आपने घी बनाने का जो रहस्य है उसको बताया, मैं और भी सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने उस चीज़ को समझाया कि जिस प्रकार से जब घी मथते हैं तो उसका ऊपर आ जाता है, और उसी प्रकार से जो हम अन्न को खाते हैं वह उसी की जो ऊर्जा होती है वो हमारी क्या मन हो जाती है, मन में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी हमारी चैतन्यता हमारे खाए हुए अन्न से आती है। ठीक है, ये उन्होंने समझाया और उन्होंने कहा समझे या नहीं। तो श्वेत केतु कहता है कि सम्य अवगतम भगवान, सम्य यानी समान रूप से, यानी अच्छी तरह से, अवगतम अच्छी तरह से समझ गया भगवान, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया। आरुणि कहते हैं कि हे पुत्र, इसी प्रकार से पिए माना नाम यानी पिए हुए जल के क्या बोले, अपाम यानी जल का, पिए जाते हुए पिए जाते हुए अपाम यानी जल की यो अणिमा, जो अणिमा होती है या जो उसका अणु होता है या उसके अंदर का जो तत्व होता है, स ऊर्ध्व, वह ऊपर की ओर, समुदिशति वो ऊपर की ओर उठता है, और स एव और वह ही प्राणो भवति है। और यहाँ पे जो ओ की मात्रा है वे सर्ग से आई है, समझ लीजिएगा, वह ही प्राण है। ठीक है, ये हो यो अणिमा हमारी कहाँ से आई है बताते जा रहे हैं, वैसे उस आगे वाले वीडियोस में हमने भी बता दी है, फिर भी लिख दिया। सम उदिश्यति में सम उपसर्ग और उदिशति हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हम आपको बताते जा रहे हैं भाई कहाँ कहाँ पे संधि हुई है। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, कहते वत्स यानी हे पुत्र, कहते पिए माना नाम यानी पिए जाते हुए का, अपाम यानी जल का, कैसे पिए, कैसे जल का, ये देखिए अपाम शब्द का ये हमारा कहते हैं पिए माना नाम शब्द हमारा विशेषण बन रहा है। ठीक है, पिए जाते हुए जल का यो अणिमा, जो अणु होता है या जो उसका क्या तत्व होता है, स ऊर्ध्वः वह ऊपर की ओर, समुदिशति ऊपर की ओर जब उठता है तो वो वही क्या बन जाता है, बोले स एव प्राणो भवति, वही प्राण हो जाता है। ठीक है, अब आके कहते हैं श्वेत केतु भगवान, कहते हैं वाचम अपि विज्ञाप्यतु, वाचम यानी वाचम वाणी के बारे में भी, विज्ञाप्यतु यानी समझाइए, आप मुझे समझाइए। वाचम अपि किसके बारे में, वाणी के बारे में भी समझाइए। तो आरुणि कहते हैं सौम्य, कहते हैं अशस्य मानस्य यानी शरीर के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं, तेजसो यानी जो तेज होता है, ग्रहण किया हुआ शरीर में जो हम ग्रहण करते हैं, तेजसो जो ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, यह अणिमा उसकी जो अणिमा होती है या उसके जो सूक्ष्म तत्व होता है, स ऊर्ध्वः वह ऊपर की ओर, समुदिशति वह ऊपर की ओर उठकर, सा खलु वो निश्चय ही, वाग्भत कहते हैं बाग यानी वाग यानी वाणी भवती, जैसे हमारा जल क्या होता है, हमारा प्राण बन जाते हैं, अन्न खाया हुआ अन्न क्या होता है, मन होता है, उसी प्रकार से कहते हैं सा वह भी, खलु निश्चय ही, वाग भवती वो निश्चय ही वाणी होती है। वत्स कहते हैं हे पुत्र, कहते हैं उपदेशांते उपदेश के अंत में, भूयो अपि पुनः तुम्हें, कहते हैं भूयो अपि बार बार भी, त्वाम तुम्हें, विज्ञातुम इच्छामि यत अगर तुम जानने की, कहते हैं पुनः यही समझाना चाहता हूं मैं तुम्हें कि अन्नमयम, कि अन्नमयम भवति मनः, अन्नमय मन होता है, आपोमयो भवति प्राणः, आपोमय जलमय जो होता है वो हमारा प्राण होता है, तेजोमयी च भवति वागिति यानी तेजोमय जो होती है, और तेजमय ऊर्जामय जो होता है वो हमारी वाणी होती है। देखते हैं ना हम कितने पावर से, एनर्जी से हम कैसे बोल पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो हमें बोलने की शक्ति प्रदान करती है। और वागीति जो शब्द बना है किससे बना है हमारा, वाक इति, वाक और इति से, और जो हमारा जो क गा में परिवर्तित हुआ वो किससे बना, बोले जसत्व संधि से, का गा बन गया। ठीक है, तो क्या बना हमारा वागीति। तो कहते हैं किंच यादृश, कहते हैं किंचित
यानी कुछ, यादृश इस प्रकार से कहते हैं, यादृश यानी जिस प्रकार से कहते हैं, अशम अन्नादिकम गृहणाति, कहते हैं कि यादृश जिस प्रकार का अन्न कहते हैं अधिकम खाया जाता है, किसके द्वारा, बोले गृहणाति, ग्रहण किया जाता है, किससे, मानव के द्वारा, मानव के द्वारा यादृश अन्निकम अधिकम, जिस प्रकार का अन्न खाया जाता है मानव, तादृशम मानवः तादृशः, उसी प्रकार की मन की, तस्य चित्तादिकम, उसी प्रकार का चित्त भी होता, भवता भवत इति, भवतातीति जो बना है, भवतीति कैसे बना, भवत इति हो जाता है। कहते हैं आगे लिखा है मधु भवितिम, यहाँ पे साथ में है भवित इति उपदेश सार, ये ही उपदेश का सार है कि जिस प्रकार का यादृशम अन्नम अधिकम, जिस प्रकार का आप अन्न कहोगे या जिस प्रकार का आप भोजन करोगे तो उसी प्रकार का मानव का चित्त आदिकम, चित्त भी हो जाता है। ये उपदेश का सार है, यही इस उपदेश का सार है। वत्स, फिर कहते हैं एतत् सर्वम, इस सभी को हृदयेन, हृदय में अवधार, इस सभी चीज को अपने हृदय में धारण करो। अर्थात अगर आप अच्छे अन्न को ग्रहण करोगे तब आपके अंदर भी कैसे अच्छे विचार आएंगे, वैसा ही आपका मन होगा और वैसे ही आपकी पूरे शरीर की गतिविधियां होंगी। ये उन्होंने समझाया। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है श्वेत केतु कहते हैं यदा यानी जैसी, यदा जैसी कहते हैं आज्ञा अति, कहते हैं या कहते हैं आपकी जैसी आज्ञा भगवान, भगवान आपकी जैसी आज्ञा, एष प्रणमामि, इस प्रकार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, आरुणी कहते हैं वत्स चिरंजीव, वत्स चिरंजीव हो तुम, तेजस्विन तेजस्वी नव अधीतम अस्तु, तेजस्विन हो हम दोनों, नव यानी हम दोनों के द्वारा अधीतम, जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ, जो हमने समझाया और तुमने समझा, हो कैसा हो, बोले तेजस्वी हो, जो इस ज्ञान को हमने बताया, हम दोनों का जो ज्ञान है ये कैसा हो, तेजस्वी हो, यानी दूसरों के लिए तेजमय हो और दूसरे जो भी इस चीज को पढ़ें वो कैसे हो, इस चीज को समझें और वो तेजमय हो। आवयो यानी उसी को ब्रैकेट में इसको और सरल भाषा में लिख दिया कि आवयो हम दोनों के द्वारा, अधीतम हम दोनों के द्वारा जो समझा गया, तेजस्वी हो हम दोनों के द्वारा जो पढ़ाई की गई, अधीतम यानी जिसको हमने प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, वो कैसा हो, हमारा तेजस्वी हो। इस प्रकार का ये हमारा अर्थ यहाँ पर होता है पूरा। ठीक है, इसके अब शब्दार्थ देख लेते हैं। विज्ञापयत यानी समझाओ, उपदेशांत यानी व्याख्यान के अंत में या उपदेश के अंत में, पीयमाना नाम यानी पिए जाते हुए, किंच यानी इसके अतिरिक्त, तेजस्वी यानी तेजस्विता से युक्त, हृदय यानी हृदय में। ठीक है, हृदय के द्वारा या हृदय में कहते हैं म, देखिए मद, ये जो मदुपनिषद मद उपदेश सार लिखा हुआ था, ये किससे बना था, मदुप देश सारह, किससे बना था, मद यानी मत, यहाँ से मत, और ये बना हमारा उपदेश सारह। तो ये मत यानी मेरे द्वारा, ये यहाँ पे भी त का दा हुआ है, किससे, हमारी जसत्व संधि से। त जो त है हमारा वो ऊ से मिलने पर आगे आने वाले स्वर के योग में द में परिवर्तित हो गया, तो मत शब्द क्या बन गया, मद, और उसमें छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पे मिल गई तो क्या बन गया, मदुपदेश सारा, यानी मेरे दिए हुए सार। लिखा हुआ था ना कि मेरे दिए हुए सार को तुम अपने हृदय में धारण करो, यही बोला था उन्होंने। तो क्या लिखा है, मदुपदेश सारह यानी मेरे उपदेश का सार, चित्तादिकम यानी चित्त आदिकम यानी मन बुद्धि और अहंकार आदि, चित्तादिकम यानी जो चित्त हमारा जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा क्या होता है, मन हो जाता है। तो मन बुद्धि अहंकार ये सारी चीजें, आदि शब्द चित्त आदि, चित्त के द्वारा जुड़ी हुई है ना, आदि शब्द लगा दिया उसमें। अवधार्य यानी धारण कर लो, समझ लो। कहते आज्ञाप यति यानी आज्ञा देते हैं, अस्तु यानी हो, नव यानी हम दोनों का, ग्रहणाति ग्रहण करता है, यादृशम यानी जैसा, तादृशम यानी वैसा, प्रणमासी यानी प्रणाम करता, प्रणमामि यानी प्रणाम करता हूँ, चिरंजीव लंबी आयु वाले, वत्स यानी पुत्र, अधीतम यानी पढ़ा हुआ अध्ययन,
अब आगे देख लेते हैं पर्याय शब्द क्या आते हैं। कहते हैं अस्य मानस्य यानी भक्षण मानस्य यानी खाए हुए का, तो भक्ष्य मानस्य या निर्गीय मानस्य। उपदेशांते प्रवचनांते, प्रवचन के अंत में। तेजस्वी यानी तेजो युक्त। नव यानी आवयो हम दोनों, नव का अर्थ क्या होता है हम दोनों। अधीतम यानी पठितम, ठीक है। सम्यक यानी भली भांति। अवगतम अवगच्छम, कहते हैं ऊर्ध्व ऊपरी, वाक यानी वाणी। और देखते हैं क्या क्या है, जैसे विज्ञाप्यतुम यानी अवगम्यतुम, इक्षामि यानी वांछामि, गृह्णाति ग्रहणम करोति, अवधारय धारणम कुरु, कहते हैं आज्ञापयति आज्ञाम ददाति, प्रणमांसि प्रणमामि यानी नमामि या कहते हैं प्रणमामम करोति, चित्तम यानी मनः, अवधार्यत कहते हैं अवधार्यत का अर्थ क्या हुआ ध्यानेन शृणु यानी ध्यान के द्वारा सुनो। अब चलो विलोम शब्द और देख लेते हैं। सम्यक उसका उल्टा क्या हो जाएगा असम्यक। ऊर्ध्व का उल्टा क्या हो जाएगा अधः। विज्ञापयतु उसका उल्टा हो जाएगा अविज्ञापयतु। सौम्य यानी सरल स्वभाव वाला, तो चंचल या उद्दंड। अंते उसका उल्टा हो जाएगा आरंभे। गृह्णाति तो ददाति। मत यानी मेरे द्वारा, तो त्वत या तुम्हारे द्वारा, ठीक है। अच्छा, विशेषण विशेष मन का क्या बताया कि मनः कैसा अन्नमयम, कैसा अन्नमयम मन हो जाता है। वाणी कैसी होती है तेजोमयी होती है। प्राण कैसे होते हैं आपोमय होते हैं। और जो सह शब्द है वो भी सह प्राणा भवति ऐसा लिखा हुआ है, तो जो सह शब्द है वो प्राण की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा मन के साथ में भी सह आया है और हमारी वाणी के साथ में सा आया है, क्योंकि वाणी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए उसके संग में सा आया। और वहीं पे जो हमारा मन और प्राण है ये दोनों अकारांत शब्द है इसलिए ये पुल्लिंग बन गए। और वाणी हमारी कैसी हो गई स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए उसके लिए सा आया है और इन दोनों के लिए सह शब्द हमारा विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे विशेषण विशेष्य हो गए। अच्छा, अव्यय कौन से आए हैं यादृशम और तादृशम। अपि तो बार बार आता ही रहता है और अपन को याद भी हो गया होगा कि अपि का अर्थ भी होता है, चा का अर्थ और होता है ना। यथा का अर्थ जैसे होता है। कितने अव्यय अपन रोज पढ़ते जा रहे हैं। यादृशम यानी जैसा। मनुष्य यादृशम अन्नम गृह्णाति तस्य चित्रम अपि, चित्तम अपि, चित्रम नहीं होगा ये चित्तम होगा। चित्तम अपि तादृशम एव भवति, यानी चित्त भी उसी जैसा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पाठ का आपका अंत होता है, ठीक है। अब आपका ये जो हमारा 12वां पाठ था छोटा ही सा था इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस में इसको पूरा हो गया। अच्छा, अब अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्यों को भी पूरा कर लेंगे। इस प्रकार से आपकी शेमुशी पुस्तक के जो 12 पाठ हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। अब इसके बाद अब हम जो आपकी जो टर्म 1 आने वाले हैं उससे जुड़े हुए आपके MCQs को रिलीज़ करेंगे एक एक करके, ठीक है। उसके पहले थोड़ा वेबसाइट के बारे में और बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ हमारी वेबसाइट से भी मिल सकते हैं। आपको करना क्या है, गूगल पे सर्च कीजिए आप magnetbrains.com, इंटर करेंगे आपके सामने पेज हो जाता है ओपन। आप इसको स्क्रॉल करेंगे आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी। उनमें से आप मान लीजिए क्लास 9th को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने क्लास 9th के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे उसी के सब्जेक्ट आपको सामने दिखने लगेंगे, ठीक है। उनमें भी मान लीजिए आपने संस्कृत को सिलेक्ट किया तो आपके सामने संस्कृत के वीडियोज आ जाएंगे। संस्कृत का पूरा पेज हो जाएगा और उसमें आपको यहाँ चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर हैं चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे चैप्टर 1 में 16 लेक्चर्स हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने 16 लेक्चर की प्लेलिस्ट हो जाएगी। यानी ये मान लीजिए ये छोटी छोटी प्लेलिस्ट हैं आपकी हर एक लेसन की, ठीक है। जिनको आप ओपन करते हैं, जैसे आपने संधि प्रकरण को ओपन किया तो आपके सामने सारी संधि के टॉपिक आ जाएंगे। उनमें मान लीजिए आपने दीर्घ स्वर संधि को क्लिक किया तो आपके सामने दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी। यहीं से आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो क्रॉस कीजिए तो आप दूसरे टॉपिक पे भी जा सकते हैं यहाँ से सर्च करके। अच्छा, यहीं से आप दूसरे क्लास पे भी जा सकते हैं। कैसे, कोर्सेज को क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेंगे आपको क्लास, यहाँ दिखेंगे सब्जेक्ट। तो क्लास सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से आपका वही क्लास का वही सब्जेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे आपका KG1 हो, सब आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा। कहीं भी बहुत सारी प्लेलिस्ट में यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिलते नहीं हैं टॉपिक, लेकिन यहाँ पे आपको सब बहुत अच्छे से
मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अपने जो आगे MCQ सीरीज़ है उसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।